क्या हर स्लिप डिस्क में सर्जरी की जरूरत होती है? दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या हर स्लिप डिस्क में सर्जरी की जरूरत होती है? तो दोस्तों, यह है एक मॉडल स्पाइन का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये रीढ़ की हड्डी का है, ऊपर से लेके नीचे तक ये जो वाइट ये दिख रहा है, वाइट वाला चीज, ये हमारी वर्टिब्रा होती है, ठीक है। स्पाइन की बोन्स होती है ना, वर्टिब्रा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और जो इनके बीच में एक आपको जेली सी दिख रही होगी, ये बीच में जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जेली बीच में, ये व्हाइट वाली तो बोन है, इनके बीच में ये दिख रहा होगा आपको। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क होती है। तो जैसे हमारे लोअर बैक में डिस्क है, ऐसे ही हमारे ऊपर वाले बैक में भी डिस्क होती है, और सर्वाइकल नेक वाले रीजन में भी डिस्क होती है। तो दोस्तों, किसी कारण से ये डिस्क जो है अपनी जगह से हट जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड रेड ये दिख रहा होगा, तो ये डिस्क जो है अपनी जगह से स्लिप हो गई। तो इसलिए इसको स्लिप डिस्क बोला जाता है कि ये अपनी जगह से स्लिप हो गई। जब ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो है येलो येलो, तो ये जो है नर्व्स हैं, ये नर्व्स है हमारी, ठीक है। तो ये नर्व्स होती हैं, इसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो ये नर्व जब डिस्क जो है अपनी जगह से बाहर निकलती है, तो इस नस को दबा देती है, नर्व्स को प्रेस कर देती है। जब नर्व्स प्रेस हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर लोअर बैक की डिस्क जो है स्लिप हो गई, लंबर वर्टिब्रा की, तो डिस्क अगर स्लिप हो गई, नॉर्मली जो डिस्क स्लिप होती है L4, L5 या L5, S1 सबसे ज्यादा स्लिप होती है। तो जब ये स्लिप हो जाती है, तो इसकी वजह से ये नस को दबा देती है, पीली वाली नस को। तो अगर राइट साइड दबा दिया, तो राइट वाले आपके हिप में पूरा में पेन आएगा, और वो पेन जो है जब शुरू में हो सकता है केवल हिप में पेन आए, पुले में दर्द आए, फिर धीरे धीरे करके वो पूरे पैर में भी जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसका सिम्टम्स क्या होता है कि झंझनाहट आ सकती है, यानी कि उसे बोलते हैं कि नमनेस आना, या सुनपना हो सकता है, नमनेस हो गई, टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं, झंझनाहट आ रही है। तो ये सारे सेंसेशन आपको फील हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हो, पर ये ज्यादातर मरीजों में मिलता है। तो स्लिप डिस्क में क्या होता है, अगर ये राइट साइड स्लिप करेगी तो राइट में आ जाएगा, लेफ्ट साइड स्लिप करेगी तो लेफ्ट में आ जाएगा। कई बार दोनों साइड स्लिप कर जाती है। तो किसी की एक लेवल पे हो सकती है डिस्क स्लिप, किसी की 2 लेवल पे हो सकती है, किसी की 3 लेवल पे भी डिस्क स्लिप हो सकती है। ये तो होगा लोअर बैक का। ऐसे ही क्या होता है, नेक में होता है। तो नेक में जो डिस्क है ये स्लिप हो गई, अगर राइट साइड होगी तो राइट वाले शोल्डर से लेके पूरे रिस्ट में, आपके पूरे हाथ में पेन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इसके लक्षण होते हैं स्लिप डिस्क के। तो स्लिप डिस्क सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये आपके नेक में भी हो सकती है और आपके बैक में भी हो सकती है। अब आते हैं हम कि क्या हर स्लिप डिस्क के जो पेशेंट होते हैं जिनको स्लिप डिस्क हो गई, क्या हर एक में ऑपरेशन की जरूरत होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे पता चलेगा ये ऑपरेशन का केस है कि नहीं है? ये मरीज के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि हम कैसे पता लगाएं कि ये ऑपरेशन का केस है भी कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है MRI कराते हैं स्लिप डिस्क के लिए। पहले तो ये जान लीजिए कि आप एक्सरे से, अगर आपको एक्सरे देखकर कोई बोलता है कि आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो वो आपको एकदम गलत जानकारी होगी। एक्सरे से आप स्लिप डिस्क का पता नहीं लगा सकते। तो MRI कराया जाता है। तो वो आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलकर, जो स्पाइन में स्पेशलिस्ट हो, उनसे मिलकर आप एक MRI कराते हैं। जब आप MRI कराते हैं तो डॉक्टर फिर आपको बताते हैं, देखिए ये आपके MRI में पता चल रहा है कि आपका एक लेवल पे डिस्क स्लिप है, या 2 लेवल पे, या 3 लेवल पे, तो आपको बताएंगे। फिर उसके अलावा जब MRI कराते हैं, तो उसी समय हम मेंशन करते हैं MRI में कि जब आप MRI कराएंगे तो वहां पे आपको हम प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं कि काइंडली मेजर द स्पाइनल कैनाल AP डायमीटर। तो स्पाइनल कैनाल जो डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, वो मेजर कराते हैं। नॉर्मली वो जो डायमीटर होता है, वो आपका जो डायमीटर है 15 से 20 मिलीमीटर होना चाहिए, 15 to 20 मिलीमीटर। तो ये डायमीटर होता क्या है, स्पाइनल कैनाल डायमीटर होता क्या है, और ये 15 से 20 है। अगर उससे कम है तो क्या परेशानी हो सकती है? अगर उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें नर्व में कंप्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली ये स्पाइनल कैनाल डायमीटर होता क्या है,
तो जैसे ये नर्व है, ये नर्व मान लेते हैं हम, नस है ये, तो ये उसके जो उसकी नस को पास होने की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कैनाल डायमीटर। ये मैं दिखाता हूँ इस मॉडल में। जैसे ये है तो यहाँ पे क्या है कि ये नस है, पीला वाला दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये जो जगह है जहां से ये निकल रही है, तो जो इसकी चौड़ाई है उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कैनाल डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। तो जब ये नस जो है, देखिए यहाँ पे डिस्क स्लिप नहीं है, तो ये आराम से निकल रही है, एकदम बढ़िया से है। लेकिन जब यहाँ पे ये रेड रेड आना शुरू हो गया, तो यानी कि डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो रही है, तो क्या करती है, इसके पास होने की जगह जहां से नर्व पास होती है, नस पास होती है, उस जगह को क्या कर देती है, कम कर देती है, यानी कि नस पे दबाव आ गया। तो उसका क्या होगा, जो निकलने का जगह है, जो नस के निकलने का जगह है, पीली वाली नस के निकलने का जो जगह है, वो क्या होती है, काफी कम हो जाती है, तो नस पे दबाव पड़ता है। तो नॉर्मली जो जगह होनी चाहिए वो 15 से 20 मिलीमीटर होनी चाहिए। वो जगह अगर 10 हो गई तो हम कहेंगे हाँ नस पे अच्छा खासा दबाव है, 8 हो गई तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा दबाव है, और 6 हो गई या 5 हो गई तो उसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा दबाव है। तो स्पाइनल कैनाल डायमीटर से हमको ये पता चलता है कि नस में कितना दबाव आ रहा है, और ये केस क्या ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। तो सामान्यतः अगर आपका डायमीटर 8 या 9 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 5 आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप ऑपरेशन की तरफ आपका मामला जा सकता है, यानी कि जा रहा है, ठीक है। और अगर 10 है, 11 है, 12 है, तो उसका मतलब क्या है कि 50-50% चांस है ऑपरेशन की तरफ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। लेकिन अगर 13, 14 है, 15 है, तो फिर ऑपरेशन का मतलब नहीं बनता है। उसमें तब मतलब बनता है जब कई बार क्या होता है कि स्लिप डिस्क के साथ साथ जो हमारी वर्टिब्रा होती है, यानी कि जो व्हाइट वाली बोन है, वो भी आगे पीछे खिसक जाए। जैसे कि अब ये मॉडल है, इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी सफेद वाली हड्डियां है, व्हाइट वाली हड्डियां, वो सब एक लाइन में है, वो आगे पीछे नहीं है, एक लाइन में है। यहाँ पे जो चीज स्लिप हो रही है वो डिस्क स्लिप हो रही है, जो इनके बीच में झिल्ली है वो स्लिप हो रही है, लेकिन हड्डियां सब अपनी एक लाइन में है। लेकिन कई बार क्या होता है, हड्डियां भी अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, तो हड्डी स्लिप हो जाती है, फिर आपका स्पाइनल कैनाल डायमीटर चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, चाहे 20 हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी फिर मामला ऑपरेशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, है ना। तो उसमें क्या होता है कि या तो हड्डी आगे की तरफ खिसक सकती है या पीछे की तरफ खिसक सकती है। तो आगे की तरफ खिसकती है उसको बोलते हैं एंटीरोलिस्थेसिस, और पीछे की तरफ खिसक जाती है तो बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अगर हड्डी खिसक रही है तो ये मामला ऑपरेशन की तरफ जा सकता है, ठीक है। उसमें फिर चाहे स्लिप डिस्क आपकी ना हो या फिर बहुत कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा है कि आपको अगर आपका डायमीटर 12, 13 है, 14 है, 15 है और आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं फिर आपका 90% चांस है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और एक्सरसाइज से ही 100% रिलीफ आ जाएगा, आराम आ जाएगा। और अगर आपका जो डायमीटर है स्पाइनल कैनाल का वो 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो फिर 50-50% चांस होता है कि आराम पूरा मिल भी सकता है, और कई बार होता है आराम नहीं भी मिलता है। तो जैसे फिजियोथेरेपी करा ली, एक्सरसाइज भी कर ली, मेडिसिन भी खा ली, तब भी आराम नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप समझ जाइए फिर आपका केस ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। पर ये जो मेडिसिन जो खानी होती हैं, ये नहीं कि आप किसी भी एक डॉक्टर के पास चले गए और आपने खा ली, नहीं। आपको अगर दिखाना है तो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हो, जो कि स्पाइन में स्पेशलिस्ट हो, उसी को दिखाना होता है स्लिप डिस्क के लिए। तो अगर वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो स्पाइन में स्पेशलिस्ट है, तो वो आपको अच्छे से इस चीज के बारे में आपकी दवाइयां भी उसी के हिसाब से देते हैं, और आपकी समस्या का समाधान भी होता है। तो ज्यादातर मरीजों में ऑपरेशन की जरूरत स्लिप डिस्क के मरीजों में नहीं पड़ती है। 80 से 90% केसेस जो है मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से ही मैनेज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही ऐसी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उनका स्पाइनल कैनाल डायमीटर ही काफी कम आ रहा है, तो ऐसे मरीजों में तो फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देते हैं कि आपका केस ऑपरेशन की तरफ ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा, कहना चाहिए समराइज्ड वे में एक वीडियो बनाया था हमने आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि स्लिप डिस्क होता क्या है, और इसमें जो है
क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और क्या हर केस जो है सर्जरी की तरफ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें कई सारे हमने अच्छे कंटेंट्स डाले हुए हैं जो कि ऑर्थोपेडिक से ही रिलेटेड हैं और आप ही की रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है जिसमें ऑर्थोपेडिक की समस्याएं आती हैं, उसी से रिलेटेड वीडियोस इसमें डाले गए। धन्यवाद।